नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ, जहां उत्तराखंड सीएम को लेकर दिल्ली में मंथन अब तेज हो गया है। जहां पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद ये मंथन लगातार जारी है। बीजेपी चुनाव प्रभारी चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा होगी। तो वहीं जल्द बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक भी होगी। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा होगी इस दौरान कि आखिर नए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है, क्योंकि तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। धन सिंह रावत हो गया, सतपाल महाराज हो गया, तो वहीं अजय भट्ट हो गई। ये वो तमाम सारे नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में लगातार इनके नाम शामिल हैं। और ऐसे में साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी, जो कि भले ही खटीमा से चुनाव हारे हो, लेकिन उनके नेतृत्व में जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बलबूते पर उत्तराखंड में एक बार फिर से सत्ता में वापसी हुई। उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भी मंथन हो सकता है, उनको भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। फिलहाल लगातार ये बड़े कयास जारी हैं। तो खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र पेटवाल, हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी फिलहाल मंथन ही चल रहा है, तमाम नाम इस रेस में शामिल हैं। फिलहाल क्या कुछ जो सबसे आगे नाम चल रहा है, क्या कुछ उसके बारे में है? उन्नति, देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी के लिए बड़ी कठिनाई की स्थिति है, क्योंकि जिनके चेहरे को सामने रखा था पूरे चुनाव कैंपेन में और जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, वो खुद चुनाव हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, वो चुनाव हार गए। उसके बाद बड़ी कसमकस की स्थिति हो गई कि अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और उसी कवायद में दिल्ली से दो पर्यवेक्षक इन दिनों देहरादून आया है, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान, और वो विधायकों की राय शुमारी ले रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को जो उनकी सेवा है उसका लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि वो पूरे चुनाव कैंपेन में अपनी विधानसभा में ध्यान नहीं दे पाए और उन्हीं के नेतृत्व में जो है उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। तो एक सिंपैथी उनके प्रति केंद्रीय आलाकमान की भी है, और ये माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा ये मौका दिया जा सकता है और उन्हें कहीं से एक सीट खाली कराकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। उसकी कवायद भी तेज हो गई है, कई विधायकों ने सीट छोड़ने को राजी भी हो गए हैं। उसके अलावा अगर विधायकों में एक राय एक मत नहीं बनता है, तो उसका भी विकल्प पार्टी ने रखा है। और जो संगठन और सरकार से जुड़े हुए बीजेपी के प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं श्रीनगर से, धन सिंह रावत, उनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। सतपाल महाराज का नाम चल रहा है। अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार दिल्ली में हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से आ रहा है, और अजय भट्ट का नाम भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो विकल्प पार्टी के पास कई हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी ये सोच रही है कि अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर विधायक फिर एक राय एक मत बन जाती है, तो पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका दिया जा सकता है। जी। और जितेंद्र, ये विधानमंडल दल की ये बैठक कब हो सकती है, क्योंकि लगातार विचार विमर्श जो है जारी है अब? वैसे तो जो संवाद है वो जो दोनों पर्यवेक्षक हैं वो बराबर बनाए हुए हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है, इंडिविजुअल भी लोगों से मिल रहे हैं, और कई जो उत्तराखंड के जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनका दिल्ली दौरा भी शुरू हो गया है। पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली दौरे पर बुलावा आ रहा है। कई जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक जीत के आए हैं, वो भी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, और दिल्ली से लेकर देहरादून तक पूरी बैठकों का मंथन जारी है। फाइनल जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो बीजेपी फिर एक दिन जो है पूरे जीते हुए जो प्रत्याशी उनके हैं, विधायक हैं, उनकी बैठक बुलाएगी और उसमें ऐलान करेगी। हालांकि जो राय शुमारी है वो इंडिविजुअल एक एक करके भी सबसे ली जा रही है, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे निजी बैठकें हों, चाहे कहीं किसी को जाना मनाना पड़े या किसी की बात सुनना पड़े, ये सब उत्तराखंड में से लेकर दिल्ली तक कवायद अभी जोरों पर है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम अहम अपडेट के लिए। तो देखिए, लगातार विचार विमर्श जारी है मुख्यमंत्री के नए चेहरे को लेकर, और इसी की कवायद में ऑब्जर्वर्स जो कि भेजे गए हैं, तैनात किए गए हैं उत्तराखंड में, वो भी जुटे हुए हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके आधार पर आलाकमान की तरफ से बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि आखिर नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा वो चेहरा होता है जिस पर मोहर लगती है उसके नाम पर। और इसी को लेकर ये मंथन लगातार जारी है। तो वहीं नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी फिलहाल चर्चाएं हो रही हैं, जहां तमाम वो नाम है आपको बता दें, सतपाल महाराज का नाम है, धन सिंह रावत का नाम इस दौरान रेस में शामिल हो रहा है, अजय भट्ट का नाम शामिल है, और साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी पर भी दांव लगा सकती है चेहरा और बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को बेहद ही ज्यादा कम समय मिला उनके कार्यकाल का, जहां महज 8 महीने का समय उनको मिला,
और 8 महीने में से भी 2 महीने प्रतिबंध में रहे और ऐसे में उनको कार्य करने के लिए कम समय मिला, जिसके चलते ये फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि एक वो युवा चेहरा है और जोश भरने का काम उन्होंने किया, जहां जिस तरह से, क्योंकि पिछले कार्यकाल में एक ही साल में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और पुष्कर सिंह धामी को जब नियुक्त किया गया तो इसी वजह से, इसकी वजह खास यही वजह रही कि वो युवा चेहरे थे और ऐसे में उन्होंने युवाओं में जोश भरने का काम किया। तो एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है मुख्यमंत्री के पद पर। हालांकि फिलहाल अभी ये सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है, लेकिन पर्यवेक्षक तैनात हैं। लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। बैठकों में तमाम मंथन किया जा रहा है कि आखिर किसे नए मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जनता ने बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और ऐसे में बड़ा विश्वास जताया है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी उन जनता के विश्वास पर खड़ा होना चाहती है और इसके लिए तमाम समीकरण को साधते हुए नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। और अब खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने पुष्कर धामी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे रुड़की सीट खाली होने पर चुनाव लड़ेंगे तो वहां उनको 10,000 वोटों से पराजित करेंगे। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रदीप बत्रा ने रुड़की सीट छोड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने पुष्कर सिंह धामी को खुली चुनौती दे डाली है। खड़े होकर उनके दुख को बताया कि अभी जो है यहाँ के विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ और पुष्कर सिंह धामी जो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के थे उन्हें इलेक्शन लड़ाने के लिए हुए हैं। हमारे ही द्वारा कांग्रेस के जो भुवन कबाड़ी हैं उन्होंने ही 6,000 ऊपर से वोटों से उन्हें हराया है। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी पार्टी ने मुझे मौका दिया तो उनके खिलाफ इलेक्शन मैं लड़ूंगा रुड़की से, और आप मानकर चलें कि यहाँ से 10,000 वोटों से कम वो हार कर जाएंगे। ये पार्टी जो इसे भी मौका देगी उसे हम यहाँ से इलेक्शन लड़ाएंगे और हम एक बार और फिर इनके मुख्यमंत्री को यहां से कम 10,000 वोटों से हराकर भेजेंगे। तो वहीं अब खबर देहरादून से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बीजेपी के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने हराया है। और हरीश रावत की हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश सचिव गोपाल रावत ने खुलासा करते हुए उनके साथियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हार के जिम्मेदार 2 व्यक्ति थे जो राव जी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, 9 नंबर और 10 नंबर। जिन लोगों ने राव जी को गुमराह किया गया, राव जी को गाड़ी से नहीं उतरने दिया और जहां जहां राव जी की वोटें थी वहां इन लोगों ने वोटों को दुरुपयोग किया कि नहीं, ऐसा नहीं, तो राव जी को घेर के बैठे रहे। अभी आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके क्षेत्र से, आप किस तरह से इलेक्शन लड़े थे? क्या उसी प्रकार से राव जी को इलेक्शन लड़ाया? और ये दशा में राव जी को घेर के बैठे रहे चारों तरफ से और राव जी को उतरने नहीं दिया और राव जी को उल्टी सीधी जगहों में कराते रहे। तो वहीं कोटद्वार विधानसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद रितु खंडूरी पहली बार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक का जोरदार स्वागत किया। रितु खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं और दूसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंची हैं। प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार कवायद जारी है। ऐसे में बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने उत्तराखंड में पहली महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी की है। देखिए, रितु खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहली मुख्यमंत्री महिला बनाने की जो मांग है वो अब जोरों पर है। और इस बीच किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि रितु खंडूरी लगातार दूसरी बार जीती हैं और ऐसे में उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष खंडूरी कोटद्वार से जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। उसके बाद का ये नजारा। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक तो मिथक तोड़ा है और उस मिथक को तोड़ने में बहनों की, महिलाओं की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है। इस लोकतंत्र के पर्व में जिस तरह से मेरी बहनों ने हिस्सेदारी की है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और नमन करना चाहती हूँ। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत आज हमारी बहनों की जीत है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की कांग्रेस पार्टी होली के बाद समीक्षा करेगी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का कहना है कि हम विपक्ष में रहकर जनता की आवाज को उठाएंगे और होली के बाद राजधानी देहरादून में बैठक कर हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। देखिए, कांग्रेस के संगठन की बेहतरी के लिए मुझे हमारा हाईकमान अगर इस बात के लिए कहेगा तो मैं सहज, और इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, सहर्ष मैं स्वीकार करूंगा, तैयार। कांग्रेस पार्टी किस रूप में मजबूत हो पाए, ये मेरा लक्ष्य है। और कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का लक्ष्य के पीछे मेरा असली मकसद है इस राज्य को मजबूत करना। उसके लिए जो मुझे आदेश होगा मैं उस आदेश को मानने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मन से, प्राण प्रतिष्ठा से, निश्चय से मैं तैयार हूं। और अब खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मसूरी में गंदगी का अंबार लगा है, तो वहीं झील का पानी भी काफी गंदा हो चुका है। झील में गंदगी की वजह से कई तरह के कीटाणु पनप रहे हैं, तो वहीं देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई है। साथ ही नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप भी लग रहा है। पूरा ही इसके नीचे मसूरी का प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है और यहाँ पे दूर दराजों से पर्यटक आते हैं। झील की हालत आप देख रहे हैं कि पूरे में काई जमी हुई है, कोई भी इस पानी को छुए तो वो वैसे ही मर जाएगा। और लोग पानी को छूते हैं और जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट है उन्हें पता भी नहीं रहता, वो पानी को पी तक लेते हैं। तो कम से कम 4-4, 5-5 साल में यहाँ सफाई होती है। स्थिति बहुत ख़राब है। तो आप देखने से पता चल रहा है कि कितनी साफ़ सफाई है झील में। जहाँ मसूरी बात करती है कि स्वच्छता में वो अव्वल पे है, तो उसका प्रमुख पर्यटक स्थल की हालत देख के पता चल रहा है कि कितनी काई है, गंदगी उसमें।